लकड़ी की कटाई से लेकर फर्नीचर को मतलूबा शक्ल में ढालने और उसकी रगड़ाई से लेकर पोशिश तक समरीन महमूद सब काम अपनी निगरानी में करवाती हैं। समरीन एक फर्नीचर साज हैं जो डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिग्री लेकर इस शोबे में आई हैं। यूं तो उनके खानदान की चौथी नस्ल इसी शोबे से मुंसलिक है, लेकिन वो अपनी फैमिली की पहली लड़की हैं जिन्होंने अपने आबाई काम को बतौर पेशा अपनाया। मेरे अब्बू भी यहाँ काम कर रहे होते थे, तो जब वर्कर होते थे तो उनको कहते थे कि क्या कर रहे हो, कुड़ी दी शादी कराओ, इधर क्यों लेके आ जाते हो। तो मैं इस बात में क्रेडिट दूंगी कि मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर नहीं काटे। उन्हें मुझे पता है कितना मुआशरा से उनको भी मिला, मुझे मिला तो उनको भी मिला। फिर यहाँ फिरना, काम करना, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, डिग्रेड बहुत करते हैं। आपके इर्द गिर्द आप जो दोस्त भी होते हैं वो कहते क्या काम कर रही है, क्या करती हो। सिर्फ समरीन के लिए ही नहीं बल्कि बरसों से उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए भी एक खातून बॉस के ज़ेरे साया काम करना मुश्किल था। मैम आई ना जब लड़की है, और पहले तो हम बॉस अपने के साथ काम करते थे, उस वक्त यानी कि उनसे बात करते हुए मसला नहीं पेश आता था। जब ये आई वक्ती तौर प्रॉब्लम हुई, यानी कि मसला थोड़ा सा यानी कि औरत से बात करनी कैसे है, पहले शुरू मुश्किल लगता था, अब नहीं मुश्किल लगता। समरीन कहती हैं कि मुतल्लिका पढ़ाई के बलबूते पर उन्हें बुनियादी असूलों की समझ थी, जिसके बाइस उन्हें वर्कर्स से काम करवाने में आसानी रही। हम फिर बहाने नहीं सुनते कि पाकिस्तान है, नहीं बाजी आ रहा, तेज़ नहीं था। हमें पता है तेज़ कैसे करना है और क्यों नहीं कर रहा, क्या गलती है। आप फ़ौरन पकड़ लेते हो जब आप एजुकेटेड होते हो, तो ये फ़ायदा होता है। आप बहुत से मामलात में फंस जाते हो अगर आपको खुद ना पता हो, और बीइंग अ वुमन आपको थोड़ा सा डिमीन भी किया जाता है, क्या पता होगा। तो बेसिकली ये हमें अपनी ना अप्रोच सेठ वाली बदलनी पड़ेगी कि हम चीख के, डांट के, किसी को गालियाँ दे के काम निकलवाएं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि मैं कहती हूँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। और समरीन अपने हुनर को नए फर्नीचर के साथ पुराने या इस्तेमाल शुदा फर्नीचर, कुर्सियों, सोफों और बेड्स को नए जैसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। वो ऑर्डर्स लेने से पहले कस्टमर की काउंसलिंग करके इस शोबे पर लोगों का एतमाद बहाल करना चाहती हैं। लोगों की बड़ी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। ये मेरी दादी का सोफ़ा है, ये मेरे अब्बू ने जहेज़ में दिया था, ये मेरी सास नहीं निकालने दे रही, इसे कुछ कर दें। मैंने अपनी पढ़ाई की, हमें सिखाया गया कि जो क्लाइंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से घर होना चाहिए। हम एक ख़ास आबो हवा में रहते हैं, हमारा एक ख़ास तरीका है, हमारा एक कल्चर है। हमारे यहाँ शादी भी है, हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, उनके अपने कमरे भी होंगे, हमारे यहाँ वरांडे का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जाली वाली खिड़कियों का कॉन्सेप्ट है। तो लोगों को एजुकेट बेसिकली यही करना होता है कि जो आप चाह रहे हैं उसका असल में आपको कितना फ़ायदा और असल में कितना नुकसान है। अपने घर को खूब से खूबतर बनाने की चाह रखने वाली ख्वातीन के लिए भी एक खातून फर्नीचर साज कम इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज मायने रखती हैं। आप शॉप से लेते हैं ना, तो उनका तो बस इतना ही काम है कि वो आकर तो वो डिलीवर कर देते हैं। जो ये डिज़ाइनर्स आते हैं उन्होंने तो एक एक चीज़ को आकर तो देखना होता है कि सब कुछ इज़ परफेक्ट। और फिर जब वो पोजीशंस भी करती हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सी एक्सेंट वॉल है, एक्सेंट वॉल के ऊपर कौन सा सोफ़ा जाना चाहिए, चेयर्स आपके कहाँ पे रखने चाहिए, आपकी डेकोरेशंस किस तरह से प्लेस हो। समरीन कहती है कि इस शोबे को डिग्री हासिल करके बतौर पेशा अपनाने वाली ज़्यादातर ख्वातीन ऑफिस जॉब को ही पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लड़कियों के इस फील्ड में काम करने की बुनियाद मजबूत होने से मुस्तकबिल में इस शोबे को बतौर पेशा अपनाने वाली ख्वातीन के मसाइल किसी हद तक कम हो सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।